कौन सी औषधि पी रखी है कि जिससे आपको मरना नहीं पड़ता और हमें बार बार मरना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है? भोले बाबा ने कहा, सुनो देवी, मैंने कोई औषधि नहीं, मैंने अमर कथा का पान किया है। अच्छा, हमें भी कराइए। भोले बाबा ने कहा, एक बार प्रयास किया था सती चरित्र में, आपने नहीं सुना। बोले इस बार सुनेंगे। अच्छा, कथा न सुनने का भी बड़ा दोष होता है। यदि कथा में आप लोग मन न लगाएं, इधर उधर भटकाएं, तो सती की तरह हाल होता है। चतुर्थ स्कंद में आएगी कथा, तो संक्षिप्त लेंगे। भोले बाबा ने डमरू बजाया और डमरू बजा करके कैलाश में बैठ गए। सब पशु पक्षी चले गए कैलाश छोड़ के। केवल एक सुख का अंडा पड़ा था। कथा प्रारंभ हुई। पार्वती ओम ओम का उच्चारण करती हैं, भोले बाबा कथा कहते हैं। अनरवत 7 दिन कथा चली और मैया पार्वती कथा सुन रही हैं। पीछे तोते का अंडा में जीव का प्रादुर्भाव हुआ। वो सुखदेव जी के रूप में स्फुरित होकर के बैठ गया, कथा सुनता है, आनंद लेता है। मैया पार्वती को 6वें दिन की कथा में नींद आ गई। तोता ने सोचा कि मैं इनके स्वर में उच्चारण करूं, नहीं कथा बंद हो जाएगी। ओम ओम का उच्चारण करने लगे। और जब ओम ओम का उच्चारण करने लगे तो बड़ी अद्भुत बात हुई। अरे भोले बाबा ने कथा विश्राम दी, जयकारा लगाया, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे ही जयकारा लगाया, मैया पार्वती की नींद खुल गई। और नींद खुलते ही मैया पार्वती कहती हैं, फिर उद्धव ने भगवान से क्या कहा? क्या कहा उद्धव ने भगवान से? बड़ी अटपटी बात। भोले बाबा कहते हैं, आज कथा विश्राम ले चुकी है, आप पूछ रही हो कि उद्धव ने भगवान से क्या कहा? ओम का उच्चारण कौन कर रहा था? देखा तो तोता। सुखदेव जी त्रिशूल लेकर के मारने दौड़े तो कैलाश पर्वत के नीचे है बद्री विशालापुरी, और महाराज वहां पर बद्र का आश्रम में आदरणीय श्री वेदव्यास जी का पावन रमणीय स्थान है। शम्याप्रास में वेदव्यास जी के कोई पुत्र नहीं था। उनकी पत्नी का नाम था बिटका देवी। उबासी आई और तोता बिटका देवी के मुख से गर्भ में प्रवेश कर गया। भोले बाबा को वेदव्यास जी ने लौटाया, हाथ जोड़ कर के जाओ, ये भगवान का भक्त है। 12 वर्ष के बाद आदरणीय सुखदेव जी का जन्म हुआ। गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ के समान दुख जीवन में कभी नहीं होता, लेकिन सुखदेव ऐसा संत है कि महाराज गर्भ को भी मंदिर बना दिया। बोलो सुखदेव जी महाराज की। और वन जैसे ही जन्म हुआ तो वन की तरफ चल पड़े। वेदव्यास जी ने पुकारा और कहा, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। पुत्र लौट आओ, लौट आओ। सुखदेव जी ने उत्तर नहीं दिया। उत्तर कौन देता है? वो वृक्ष जो उस गली में थे। बोले बाबा, जो आपके घर में पुत्र पैदा हुआ है वो पुत्र साधारण पुत्र नहीं है, वो परम संत है, परम अवधूत है। उसके जैसा संत इस जीवन में हो भी नहीं सकता। जो काम से परे है, मोह से परे है, लोभ से परे है, जिसको काम से मतलब नहीं, लोभ से मतलब नहीं, किसी भी प्रकार से कोई लेना देना नहीं, वो ऐसा परम बंदनीय है।
और सुखदेव जी को वापस लाने की समर्थता वेद व्यास जी में नहीं रही। जब वेद व्यास जी में समर्थता नहीं रही तो नारद जी का पदार्पण हुआ और नारद जी ने कहा भागवत की रचना करो। जब भागवत की रचना आप कर दोगे तो निश्चित रूप से आदरणीय सुखदेव वापस जरूर आएंगे। वेदव्यास जी ने कहा अब हमसे नहीं होता। नारद जी ने कहा 4 श्लोक मुझे मेरे पिता ब्रह्मा जी के द्वारा प्राप्त हो गए, 4 श्लोक नारायण रचना करो। वेदव्यास जी ने रचना प्रारंभ की, भागवत लिख गई। आदरणीय सुखदेव जी के पास जाकर के भगवान की करुणा का बड़ा अद्भुत, भगवान की सुंदरता का अद्भुत श्लोक रटा करके भेजते। कैसा श्लोक? बरहा पीड़म नटवर बपुः कर्णियो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपि संवैजयन्ती चमाला। आधा श्लोक है और इस आधा श्लोक को सुनते ही सुखदेव जी की समाधि टूट गई। इतना सुंदर कोई व्यक्ति हो सकता है? उसके सुंदरता का इतना अद्भुत वर्णन। और सत्य बात है, भगवान की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। मोर मुकुट वाला है, टेढ़ी टांग वाला है, पीतांबरधारी है, अधरों पर मुरली की मुस्कान है। एक बार कोई देख ले तो उसी का हो जाए। इतना अच्छा वर्णन सुखदेव जी ने कहा और सुनाओ, मैं सुनना चाहता हूं। सुनाओ सुनाओ। हमारे पास नहीं है इसके आगे सुनाने के लिए। शिष्य कहते हैं आप अपने पिताजी के पास जाओ, वेदव्यास जी के पास, उनके पास जरूर ऐसे बहुत से श्लोक हैं। बोलो राधे राधे। सुखदेव जी ने कहा कोई बात नहीं, सुंदर होगा अपने लिए होगा, मुझे किसी की सुंदरता से क्या मतलब। और फिर से समाधि लग गई। इस बार भगवान की करुणा का श्लोक सुनाया शिष्यों ने, और भगवान की बड़ी अद्भुत करुणा है। क्या सुनाया? अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पावयदा प्रसादवी लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम कम वा दयालु शरणम ब्रजेम। ध्यान देना, भगवान की अद्भुत करुणा है। कैसी करुणा कि जो राक्षसी पूतना भगवान को दुग्ध पिलाने के बहाने कालकूट विष को लगा करके गई भगवान को मारने के लिए, मेरा परमात्मा इतना दयालु है, इतना कृपालु है कि पूतना को भी माता की गति प्रदान कर दे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ये बात सुखदेव जी के हृदय में घर कर गई। वाह, कितना करुणा भरा स्वभाव है परमात्मा का। सुखदेव जी भी कहते हैं कि हमने आपसे प्रेम कर लिया माधव, अब तो आपके लिए हमें आना ही पड़ेगा। अब तो हमें आपकी भागवत पढ़नी ही पड़ेगी। और हमने आपसे प्रेम कर लिया। ये आचार्य सुखदेव जैसे संत का हृदय परिवर्तन कर दिया भागवत ने। और फिर हम लोग तो गृहस्थी हैं, हमें तो तुरंत परिवर्तन हो जाना चाहिए। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हे मुरलीधर छलिया मोहन,
हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे, हे मुरलीधर चले या मोहन, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे, मुरलीधर चले या मोहन, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। हे मुरलीधर चलिया मोहन, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे, इस दिल के सिवा, इस दिल के सिवा कुछ और न था, इस दिल के सिवा कुछ और न था, ये दिल भी तुमको दे बैठे, मुरलीधर चले या मोहन, तुमसे मोहब्बत कर बैठे, मुरलीधर। कुछ खोया भी, कुछ पाया भी, कुछ खोया भी, कुछ पाया भी, हम प्रीत से झोली भर बैठे, मुरलीधर चले या मोहन, तुमसे मोहब्बत कर बैठे, मुरलीधर चले या मोहन, तुमसे मोहब्बत
तेरे दामन को पकड़ा जब तेरे दामन को जिंदगी का सहारा कर बैठे मुरलीधर चली या मोहन तुमसे मोहब्बत कर बैठे मुरलीधर चली या मोहन तुमसे मोहब्बत कर बैठे। इस दिल के सिवा कुछ और न था, इस दिल के सिवा कुछ और न था, ये दिल भी तुमको दे बैठे, ये दिल भी तुमको दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन तुमसे मोहब्बत कर बैठे मुरलीधर छलिया मोहन तुमसे मोहब्बत कर बैठे मुरलीधर। राधे राधे। जब से देखा तस्वीर तेरी, जब से देखा तस्वीर तेरी, जब से देखा बेहोश हुए मत होश हुए, होश हुए मत होश हुए। देखा जब सांवली सूरत को, देखा जब सांवली सूरत को, चरणों में झुका कर शिर बैठे मुरलीधर चले या मोहन तुमसे मोहब्बत कर बैठे मुरलीधर चले या मोहन तुमसे मोहब्बत कर बैठे मुरलीधर। मगरूर न हो ये दिल लेकर जरा सामने आ तस्वीर देखा। मगरूर न हो ये दिल लेकर जरा सामने आ तस्वीर देखा। कमजोर है दिल दीवाने का, कमजोर है दिल दीवाने का, कहीं ना किनारा कर
छले या मोहन हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आदरणीय सुखदेव की समाधि टूट गई भगवान की करुणा को सुनकर। उनकी करुणा बड़ी अद्भुत है, ऐसी करुणा संसार में किसी के पास नहीं जो बिन मांगे किसी को कुछ दे दे। विचार करो, पूतना जैसी राक्षसी को माता की गति प्रदान कर देना ये साधारण बात नहीं। आचार्य सुखदेव दौड़ करके आए पिताजी के पास अपने। पिताजी ने भागवत पढ़ाई सुखदेव जी को। बड़ा आनंद आया आचार्य सुखदेव को भागवत पढ़ करके। यहां पर सुखदेव जी की परीक्षा भी ली गई कि इनके हृदय में कहीं काम तो नहीं है, कहीं किसी प्रकार की कामना को लेकर के तो ये भागवत नहीं पढ़ रहे हैं। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम। जहां राम है वहां काम का प्रादुर्भाव नहीं है, और जहां राम नहीं है वहीं पर कामनाएं हैं। ये कामना कभी संसार में जीव की मरती ही नहीं, बढ़ती चली जाती है। पहले थोड़ी सी चाह थी। एक संत ने बड़ी अद्भुत पंक्तियां लिखा और कहा कि जब व्यक्ति के पास पैसा नहीं था, आना नहीं था, रुपया नहीं था, तो व्यक्ति विचार करता और कहता है चाह आनों से पैसों में आने लगी, चाह पैसा से रुपया मंगाने लगी। भगवान ने रुपया दे दिया, कोई बात नहीं, जाओ ले लो। चाह रुपया से कोठी बनाने लगी, कोठी भी बन गई। कामना फिर बढ़ी, चाह फिर बढ़ी। चाह कोठी में मोटर मंगाने लगी। ये चाह बढ़ती चली जा रही। चाह मोटर से होटल में जाने लगी, चाह मोटर से होटल में जाने लगी। चाह क्या क्या न करने कराने लगी। और चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए। चिंता जिसके हृदय में पल गई वो दिनों प्रतिदिन कमजोर होता चला जाएगा। बोलो राधे राधे। और चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, और चाह छोड़ी जिन्होंने वो रंगीले हुए। चाह जग से लगी जी जरा हो गया। ये चाह संसार से लगती है तो चिंताएं बढ़ती हैं। चाह जग से लगी जी जरा हो गया, और चाह हरि से लगी जी हरा हो गया। इसलिए यदि चाह लगानी भी है तो परमात्मा से लगाओ ना। गोविंद को कहो ना कि तुम मेरे हो। आचार्य सुखदेव पुराणों की शिक्षा ले रहे हैं। आदरणीय सूत जी वर्णन करते हैं कि यही सुखदेव स्वामी आगे चल करके परीक्षित को कथा सुनाते हैं। सौनक आज ऋषियों ने प्रश्न किया परीक्षित कौन है। बड़ी अद्भुत कथा है, बड़े ध्यान से सुनना।
सूत जी कहते हैं कि उस व्यक्ति की कथा जरूर सुनानी चाहिए जिसका संबंध परमात्मा से जुड़ा हो, और परमात्मा से परीक्षित का संबंध जुड़ा है। विचार करो, जिस परीक्षित की रक्षा के लिए परमात्मा स्वयं गर्भ पर प्रवेश कर गए हो, वो परीक्षित साधारण नहीं हो सकता। बड़ी अद्भुत बात है। महाभारत काल का युद्ध, सारे पांडव एकांत शिविर पर विश्राम करते हैं। ये उस समय की बात है जब भीमसेन ने दुर्योधन की जंघाओं पर गदा का प्रहार किया और दुर्योधन मृत्यु मांग रहा है, मृत्यु नहीं मिल रही, तड़प रहा है। अश्वत्थामा गया, अश्वत्थामा जाकर के दुर्योधन से कहता है, मित्र एक बात बताओ। बड़ी अद्भुत बात है, तुम्हारी यह दशा किसने की? तुम जो कहो मैं वो करूंगा। दुर्योधन प्रसन्न हुआ। मेरे मित्र, यदि तुम मित्र धर्म निभाना चाहते हो तो जाओ और जाकर के पांडवों के सर को काट करके मेरे सामने ले आओ। अश्वत्थामा जानता था कि पांडवों का सर काटना आसान नहीं है जीते जी, किसी की बस की बात नहीं है। इसलिए अश्वत्थामा ने विचार किया कि देखो, मैं सोते समय जाऊंगा, पांडवों के सर को काटूंगा और लेकर के दे दूंगा। लेकिन प्यारे, एक बात याद रखना, भगवान जिसका रक्षक हो, मेरा गोविंद जिसकी रक्षा करने के लिए तत्पर हो, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके, जो जग बैरी होए। याद करो, पूस का महीना, रात्रि का समय, पांडव अपने शिविर पर सो रहे हैं और मेरे गोविंद को नींद नहीं आ रही। मेरा प्राण वल्लभ, मेरा गोपाल पांडवों के शिविर के सामने पहरा दे रहा है। याद करो उसकी करुणा। वो तीनों लोक का मालिक होकर के एक भक्त के लिए, उन पांडवों की रक्षा के लिए अर्धरात्रि में जग रहा है। कितनी बड़ी कृपा है परमात्मा की, कितनी बड़ी करुणा है गोपाल की। अर्जुन की नींद खुली, अर्जुन ने देखा, अरे मेरे गुरुदेव चरणों में गिर गया। गोपाल, आप अर्धरात्रि के समय पहरा दे रहे हो, क्या कारण है? भगवान ने कहा, अर्जुन तुम्हें कोई चिंता नहीं है? अर्जुन ने कहा, नहीं प्रभु, मुझे कोई चिंता नहीं है। क्यों? इसलिए प्रभु कि मेरी चिंता करने वाला पर ब्रह्म है, आप हो। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव के माझी सुदर्शन चक्रधारी है। याद रखना, हम एक बार यदि एक पग परमात्मा की तरफ बढ़ाते हैं तो हमें अपनी तरफ 100 कदम खींचता है, हर पल हमारी रक्षा करता है, हर पल हमारे साथ रहता है। ये मेरे गोपाल का वचन है। गोविंद ने कहा, अर्जुन एक काम करो, सबको जगाओ और सबसे कहो कि आज इस स्थान को छोड़ करके तीर्थ क्षेत्र में चलते हैं, गंगा स्नान के लिए चलते हैं। अर्जुन ने ये नहीं पूछा कि क्यों। यदि ये पूछ लेता तो उसकी भक्ति पर प्रश्न उठ जाता। भक्ति का मतलब है निष्कामता। जिस
जिसमें हमारा प्रभु राजी है, जिसमें मेरे गोविंद की खुशी है। प्रेम का मतलब है समर्पण। जिस पर हमारा परमात्मा खुश है, प्रसन्न है, हमें वो काम करना है। हम सिर्फ अपनी खुशी देखते हैं, अपने लिए जीते हैं, अपने से आगे आज तक बढ़ नहीं पाए। और जिस दिन हम समाज की खुशी देखने लग जाएंगे, परमात्मा की क्या लीला है उसका अनुकरण करने लग जाएंगे, हमारे जीवन में परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाएगा। एक बात याद रखना प्यारे, गोविंद बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। पांडव उठ करके चल पड़े, द्रौपदी भी साथ में चल पड़ी, लेकिन पांडवों के जो पुत्र थे वो सोते रह गए, वो नहीं जागे। अश्वत्थामा रात्रि में शिविर में प्रवेश किया, पांडवों के सर को काटा जो उनके बेटे थे, और काट करके दुर्योधन के पास ले गया। देख मित्र, मैं पांडवों का सर लाया हूं। दुर्योधन प्रसन्न हुआ, दिखा मुझे भीम का सर दिखा। और महाराज जैसे ही भीम के पुत्र का सर दिखाता है, दुर्योधन हाथ से दबाता है और जान जाता है कि ये भीम के पुत्र का सर है। दुर्योधन के हृदय में दया आती है, करुणा आती है। अश्वत्थामा तुमने ठीक नहीं किया, ये पांडवों के पुत्र हैं, आज तुमने हमें पुत्रों से विहीन कर दिया। आज कोई भी व्यक्ति हमें पिंडदान करने वाला नहीं बचा। हमारा कुल इसी तरह भटकता है। ये 5 पुत्र होते तो पिंडदान करते, हम भी तृप्त होते, लेकिन आज तुमने हमारा वंश समाप्त कर दिया और दुर्योधन की मृत्यु हो गई। दुर्योधन को वरदान था कि जिस समय तुम्हें प्रसन्नता और दुख एक साथ होगा, उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु होगी। आज दुर्योधन के जीवन में पहली बार करुणा आई है, पहली बार दया आई है किसी के लिए। याद रखना, भगवान वापस आए, महाराज देखा 5 पुत्रों के धड़ पड़े, सर का पता नहीं। द्रौपदी रोने लगी, विलाप करने लगी। अरे किस मां का हृदय नहीं फटेगा? विचार करो उस मां की पीड़ा को कि जिसके 5 पुत्र मृत्यु के घाट उतार दिए गए हों, वो भी बिना किसी कारण के। और ऐसी अवस्था कि सर का पता नहीं, केवल धड़ पड़ा हो। द्रौपदी जोर जोर से बिलखती है, चिल्लाती है। अर्जुन ने प्रण किया, देवी जिसने भी पुत्रों का वध किया है उसको तुम्हारे सामने पकड़ करके लाऊंगा, तुम जैसा कहोगी वैसा करूंगा। अर्जुन बैठ करके चल देता है, हे गोपाल चलो अश्वत्थामा को घसीट करके लाने के लिए। अश्वत्थामा के पास जाते ही अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अर्जुन पर करता है। अर्जुन भगवान के चरणों में गिर जाता है और कहता है, कृष्ण कृष्ण महानुभाव, भक्तानाम भयंकर, त्वमेको दैहमानानाम अवगोसी संस्रते। हे गोपाल मेरी रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर के भस्म कर देगा। भगवान ने उपदेश दिया, अर्जुन कभी कभी क्या होता है कि लोहे को लोहे से काटा जाता है, कांटे को कांटे से निकाला जाता है, और जहर को जहर से खत्म किया जाता है। इसी तरह अर्जुन तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ, क्योंकि अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस करना नहीं आता। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया, आपस में दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा करके शांत हुए। और जब शांत हुए तो महाराज दौड़ करके अश्वत्थामा को पकड़ करके अर्जुन
द्रौपदी के पास घसीटते हुए लाए। पूछा, देवी बताओ क्या करूं इसका? तुम जैसा कहो वैसा करूंगा। धर्मराज आप बताओ क्या करूं? सबने अपना अपना विचार विमर्श वहां पर व्यक्त किया। धर्मराज ने कहा, देखो जो नीति कहती है, जो धर्म कहता है, तुम वही करना। भीमसेन कहता है धर्म तो यही कहता है कि ये बालक का हत्यारा है, इसका वध कर दिया जाए, इसको मृत्यु दंड दिया जाए। नकुल सहदेव कहते हैं, मजले भैया नीति की बात कर रहे हैं, ये सत्य है। हत्यारे को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, इसको मृत्यु दंड मिलना चाहिए। द्रौपदी खड़ी है और द्रौपदी से पूछता है अर्जुन, देवी तुम बताओ इसका क्या करना है? द्रौपदी ने कहा, मेरी बात यदि मानो तो मैं कहूं। हाँ बोलो, क्या कहना चाहती हो देवी? यदि मेरी बात मानो तो मेरे कहने से इसको क्षमा कर दो। विचार करो कितना बड़ा हृदय होगा उस मां का कि किसी शत्रु ने उसके पुत्र का वध कर दिया और उस शत्रु को दंड ना देकर के कहती क्षमा कर दो। कहती है जिस तरह आज मैं विलाप करती हूं उस तरह इसकी मां भी विलाप करेगी। मां के हृदय की पीड़ा तो मां समझ सकती है। मां के पास होती है वो संसार में कहीं नहीं होती। द्रौपदी कहती है इसकी मां विलाप करेगी, रोएगी, इसलिए इसको क्षमा कर दो। और कहे भी क्यों ना, मां का हृदय सोचो। मेरा परमात्मा इतना करुणा का सागर है कि जहर खिलाने वाली पूतना को मात्र गति प्रदान कर दिया, तो द्रौपदी को जो सखी कहता हो उसके हृदय में करुणा कैसे नहीं होगी। एकाग्रचित्त होकर के खड़े हैं और एकाग्रचित्त होकर के परमात्मा आतताई बधार हड़ा मययो